छोटा बच्चा है, वो 2 साल का दिव्यांग हुआ महाराज जी। तो कह रहे हैं कि वो उसकी मैं समझता हूँ कि वो संत की एक आत्मा अपना काम पूरा करने आया है। महाराज जी सवाल ये है कि उसके पूर्व जन्म का फल है या मेरे पूर्व जन्म का फल है, कि कष्ट तो मन को होता ही है महाराज जी? पूरा संयोग, पूरा कर्मों का जाल बिछा हुआ होता है। प्रधान कर्म उस जीव का होता है और सहयोगी कर्म उसके होते हैं। तो अब जैसे आपका पुत्र है, इस बात के लिए आपको दुख है कि अगर ये स्वस्थ होता, सर्वांग पुष्ट होता, भगवान ऐसा क्यों किया? माँ को भी दुख है, भाई को भी दुख है, बहन को भी दुख है, परिवार को भी दुख है और देखने वाले को भी दुख है। अरे भगवान, इसको ऐसा कष्ट है। तो इन जाल बिछा हुआ है कर्मों का। अगर वही सुकृत का जाल होता तो देख देख के सुख मिलता, माँ को, पिता को, भाई को, परिवार को, समाज को। दुष्कृत का जाल बिछा हुआ है तो उन्हीं उन्हीं को दुख पहुंचेगा जिन जिन को दुख पहुंचना है, क्योंकि कर्म जाल ऐसा है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करो अब, जिससे उसका भी कल्याण हो जाए और आपका भी कल्याण हो जाए। भगवान का नाम जप करते हुए, शास्त्र स्वाध्याय करते हुए, पवित्र आचरण करते हुए, पुण्य स्तोत्रों का पाठ करते हुए उसको भी सुकृत दान कीजिए उस बालक को। तो उसके अंदर जो दुष्कृत प्रभाव से अंग प्रत्यंग बिगड़े हुए हैं तो अपना कल्याण कर लेगा। नाम जप में अगर हमारी ऐसी सामर्थ्य है कि हम उसको दान करें तो उसको निश्चित कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। पूर्णता वो नहीं है, हाँ, तो उसको अबोध बच्चा ही कहेंगे, चाहे पूरा जीवन जितना भी जी ले उसे अबोध ही कहेंगे। तो उसके लिए हमें करना चाहिए, नाम जप करके उसको दान करना चाहिए, उसको देना चाहिए, तो उसका मंगल हो जाएगा। अब वो कर्मों के अनुसार से है, बौद्धिक स्तर को सूक्ष्म कर दिया गया कि वो विकास को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ये शरीर में नहीं आएगा। भगवान ने कहा मेरा भजन करने वाले का जब भ्रष्ट हो जाता है, जैसे मानो जिस विषय से भ्रष्ट हुआ, तो उसको अगला जन्म ऐसा दिया जाएगा, शरीर स्वस्थ, स्वरूप सौंदर्यवान और सुंदर कामिनी और महान धन संपत्ति, उसका भोग करके उसको वैराग्य दिलाकर भक्ति से पुष्ट करके भगवान की प्राप्ति अगले जन्म में करा दी जाएगी। उसे योग भ्रष्ट पुरुष नहीं कह सकते। योग भ्रष्ट पुरुष उसे ही कहते हैं जो भगवान का भजन करते हुए चूक हो गई तो इतनी उस भोग की बहुत आयत होगी कि उसको वैराग्य हो जाएगा पूर्व जन्म के भजन के प्रभाव से, और वो अगला जन्म स्वस्थ सुंदर सब, क्योंकि भजन करता रहा है और फिर वो महान भगवान का चिंतन करते हुए जन्म से ही विज्ञानवान, जन्म से ही ज्ञानवान, जन्म से ही ब्रह्मचर्य, धैर्य, विद्वता, ये सब उसके अंदर सद्गुण होंगे, क्योंकि योग भ्रष्ट पुरुष है वो। ऐसे अबोध स्थिति, ये पूर्व के पाप कर्म का परिणाम होता है, ये पुण्य कर्म का या भजन का परिणाम नहीं होता है। उत्सव जी, खराब समय है, समय से लड़ने की हिम्मत और संयम कैसे आए? नाम जप, भगवान की लीला कथा का श्रवण, ये दो चीजें हमारे अशुभ समयों का नाश करके मंगल विधान कर देती है। अगर हमारे अंदर नाम जप चल रहा है और भगवान के पावन चरित्रों को सुन रहे हैं तो हमारा समय कट जाएगा, हमें सहने की सामर्थ्य मिलेगी और भविष्य हमारा बड़ा मंगलमय हो जाएगा। भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों से बचा लेता है, या समस्त विपत्तियों के सहने की सामर्थ्य देता है। दो बात होगी, या विपत्ति ही नष्ट हो जाएगी या विपत्ति के सहने की सामर्थ्य होगी। भगवान बड़े मंगलमय है, खूब उनका नाम जप करो, उनके चरित्र सुनो, भगवान की लीला का। महाराज जी कभी-कभी देखने में आता है कि अयोग्य व्यक्ति सफल और योग्य व्यक्ति को सफलता, उसका कारण होता है उसके पूर्व पाप और पुण्य। जैसे बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ग्रेजुएट है, माइंडेड भी है, बड़ा प्रवीण है, लेकिन असफल है। उस पूर्व का प्रारब्ध उसको रौंद रहा है, जो पाप रूपी प्रारब्ध है उससे रौंद रहा है। देखने में आता ना ज्यादा माइंडेड है ना ज्यादा ग्रेजुएट है और सफलता ही उसके हाथ लगती चली जा रही। उसका कारण पूर्व का उसके पुण्य है, उसका पुण्य प्रताप है, उसको भोग भोगा रहा है, अच्छा सफलता प्राप्त करा रहा है। तो पाप और पुण्य के प्रारब्ध से अच्छे व्यक्ति को दुख में भोगते हुए और पापी पुरुष को सुख में देखते हुए ये समाज को भ्रम हो जाता है, लेकिन इसको साथ दे रहा है। जिस दिन पूर्व का पुण्य समाप्त हुआ और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जुड़ा, उसी दिन ब्लास्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये जड़ समेत नष्ट हो जाएगा। तो धर्म और पुण्य ये भोगना ही पड़ता है, पाप और अधर्म ये भी भोगना ही पड़ता है। तो इसका धर्म और पुण्य का फल है सुख, शांति, आनंद। पाप का, अधर्म का फल है दुख, अशांति, नाना प्रकार की चिंता, शोक। इसलिए हम धर्म से चले, हम पुण्य कार्य करें, भगवत कार्य करें, जिससे हमें शांति, आनंद और सुख प्राप्त हो सके। महाराज जी संसारिक जीवन यापन करते हुए, मोह माया में जीते हुए और चकाचौंध की लाइफ जीते हुए भी हम क्या भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? नाम जप कीजिए और सब में भगवान की भावना कीजिए, इन दो बातों से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिससे भी व्यवहार करें उनमें भगवान है, पावर है, परमात्मा मतलब पावर जैसे। तो हम अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के मनुष्यों में एक ही परमात्मा को देखें, जड़ या चैतन्य दोनों प्रकार के जीवों में एक ही परमात्मा को देखें और नाम जप करें, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर है कठिन, है कठिन। जो हमको गाली दे रहा है उसमें भगवान को देख सकते हैं क्या? जो अनुकूल चल रहा है उस पर तो भगवान को देख सकते हैं, लेकिन जो प्रतिकूल चल रहा है उस पर भगवान को नहीं देख सकते। और नाम जप जरूर कीजिए, नाम जप के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। डॉक्टर राधे राधे। महाराज जी, गुरुदेव, आर्त भाव क्या है? क्या इसके भी प्रकार हैं? क्या आर्त भाव भी? आर्त भाव जब हम संकट में हैं तो उसकी निवृत्ति के लिए जो हम पुकार करते हैं भगवान से, उसे आर्त भाव कहते हैं। वो कई प्रकार की संकट निवृत्ति हो सकती है, शारीरिक संकट निवृत्ति, मानसिक संकट निवृत्ति, आर्थिक, सामाजिक, बहुत प्रकार के संकट हैं। संकटों का तो जाल बिछा हुआ है। संकट निवृत्ति के भाव में भगवान को पुकारना आर्त भाव कहते हैं। कि आर्त भाव से पुकारा अपने शरीर रक्षा के लिए कि हमारे शरीर से वस्त्र न जाए। गजेंद्र ने आर्त भाव से पुकारा कि हमारा जीवन बच जाए। ऐसे कई प्रकार के संकट हैं और उनकी निवृत्ति के लिए पुकारना आर्त भाव कहा जाता है। उनको पाने के लिए श्री जी मिल जाओ। हाँ, उनके पाने के लिए भी आर्त भाव से पुकारा जाता है कि प्रभु मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं काम विजयी हो सकूं, क्रोध विजयी हो सकूं या निरंतर भजन कर सकूं। नाथ आपकी कृपा से आपकी प्राप्ति हो सकती है, हे भगवान हम पर कृपा करो। और वो आर्त भाव से रोता है तो इसे भी भगवान की आर्त भाव प्राप्ति के लिए हो जाता है। ये भगवान की प्राप्ति के लिए आर्त भाव हो जाता है।
हमारा जो मन का कनेक्शन है अभी सही नहीं मिल पा रहा। अभी हमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई भोग प्रिय लग रहा है, अभी कोई ना कोई शरीर प्रिय लग रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा है। जब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कोई चाह नहीं रहेगी और सीधा कनेक्शन होगा तो हमारी पुकार पहुंच जाएगी। देखो, सभासद धर्मात्माओं का बल, फिर अपने हाथ का बल, फिर दांत का बल। जब देखा कि कोई आश्रय काम नहीं करेगा, तब भगवान को पुकारा। तुरंत भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। लेकिन जब तक अन्य आश्रय लिया था तो भगवान वहीं थे, अंतर्यामी रूप से तो वहीं विराजमान थे, लेकिन कोई सहयोग नहीं किया। तो हम रोज रोएं और रोते रोते कभी ऐसा रोना आ जाए हृदय से कि अब तो जिया नहीं जाएगा भगवान के बिना, तो वो कनेक्शन हो जाएगा। रो बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। रोते रहो, किसी दिन सच्चा रोना आ जाएगा और ऐसी व्याकुलता आ जाएगी कि भगवान अनुभव करा देंगे। देखो, सर्वांतर्यामी भगवान तुम्हारे हृदय में भी बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारी सुन नहीं रहे, वो सुन रहे हैं, लेकिन अभी कोई और चाह है, अभी कोई और है अपना। जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये हृदय में बात आ जाएगी और व्याकुलता पूर्ण हम भगवान को पुकारेंगे तो निश्चित वो दर्शन देंगे। जैसे अपने काशी के घाटों में भूख प्यास कष्ट सहते हुए रोज आज महादेव मिलेंगे, आज महादेव मिलेंगे, रोज आशा रहती, और एक दिन ये आशा पूरी हुई। तो ऐसा नहीं कि भगवान हमारी आर्त भावना को नहीं सुन रहे, लेकिन जब तक कोई और है, वस्तु व्यक्ति स्थान कुछ भी और है, तब तक भगवान दर्शन नहीं देते। जब केवल भगवान रह जाते हैं तब भगवान हमारी बात सुनते हैं। अगर प्राण भी निकल गए तो काम हो जाएगा, क्योंकि आप रोज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान की शरण में और नाम जप कर रहे हैं, तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये तो अविनाशी भावना है, ये तो आप भगवान की बैंक में जमा हो रही है, तो आपका कल्याण करके ही छोड़ेगी। ये आपको फिसलने नहीं देगी, ये आपका निश्चित कल्याण कर देगी। आप निर्भय रहिए, निश्चिंत रहिए।